सिर्फ एक रूप नहीं है बल्कि पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है। माँ दुर्गा के, नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना 9 दिन की जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देवी के ये 9 रूप जो होते हैं, ये एक औरत के 9 रूपों को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप तस्वीरों को देखेंगे नवदुर्गा के और 9 देवी के स्वरूपों को, तो आपको समझ में आएगा कि एक औरत की जीवन के 9 रूपों के समान है। तो शुरुआत एक औरत की होती है, एक लड़की के रूप में, एक बेटी के रूप में। तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं, जिन्हें डॉटर ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, और हम माँ को बेटी के रूप में पूजते हैं, माँ शैलपुत्री के रूप में। और इसीलिए एक औरत की जीवन की भी शुरुआत होती है ब्रह्मांड में, वो बेटी के रूप में ही होती है। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि एक बेटी, एक लड़की ब्रह्मचारिणी रूप में आगे बढ़ती है, यानी वो पढ़ाई करती है, लिखाई करती है, ज्ञान अर्जित करती है और एम्पावर करती है अपने आप को पावरफुल बनाती है। और ये तभी माँ ब्रह्मचारिणी कहलाती है और नारी का ये स्वरूप कहा जाता है। माँ दुर्गा का इस स्वरूप की आराधना दूसरे दिन की जाती है। तीसरी दिन हम माँ चंद्रघंटा को पूजते हैं। अब एक लड़की पूरी तरह से तैयार है शादी के लिए, शादी कर लेती है और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कहलाती है। उनकी आराधना तीसरे दिन की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि वो अपने पति के चंद्रमा को साझा करती है। ये माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को हम पूजा जाता है। चौथे दिन अब ये जो देवी है वो मातृत्व जीवन की तरफ आगे बढ़ती है, यानी अपने आप को मातृत्व के लिए तैयार करती है। माँ कुष्मांडा, जिनकी आराधना की जाती है। कुष्मांडा का मतलब होता है, कुष्म का मतलब होता है कॉस्मिक, ब्रह्मांड, और अंडा का मतलब होता है एग। तो माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है चौथे दिन। उसके बाद देवी माँ बन जाती है, और माँ बन जाती है तो उनके माँ स्कंद माता स्वरूप की आराधना की जाती है, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में भी ये एक नया जन्म होता है। छठे दिन देवी की आंतरिक जर्नी, इंटरनल जर्नी शुरू होती है। ये इंटरनल जर्नी जो होती है वो इंटरनल फाइट भी होती है, एक्सटर्नल फाइट भी होती है। माँ कात्यायनी, देवी कात्यायनी की, माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल फाइट से ये देवी लगातार गुजरती रही। इंटरनल फाइट ये थी कि वो अपने लो इमोशन से गुजर रही थी। एक्सटर्नल फाइट ये थी कि सामाजिक जो रीतियाँ थी या सामाजिक लिमिटेशंस जो थे या पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, उससे लड़ना था। ये देवी के, आपको बता दूं कि छठे स्वरूप की आराधना की जाती है देवी कात्यायनी के रूप में। देवी का 7वां स्वरूप, जो कि देवी की जो लड़ाई होती है, जो देवी माँ की लड़ाई भावनात्मक रूप में सकारात्मक और नकारात्मक लड़ाई होती है, उसे मन से स्वीकार करती हैं और उस बात को एम्ब्रेस करती हैं कि वो मेरे अंदर सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। एक औरत की लड़ाई भी इसी तरह से कुछ आगे बढ़ती है। और फिर जब वो एम्ब्रेस करती हैं और सारे सामाजिक कुरीतियों का जवाब देती हैं, पाप का अंत करती हैं, तो वो कालरात्रि, माँ कालरात्रि कहलाती हैं, जो देवी का 7वां स्वरूप है। देवी का 8वां स्वरूप है माँ गौरी, यानी फिर यही औरत सभी को इंस्पायर करती है, क्योंकि ये अपने अंदर जो नेगेटिव एनर्जी उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी के साथ जो 8वां स्वरूप है माँ गौरी का, माँ गौरी मतलब महान बनती हैं। और महान मतलब द ग्रेट, तो महागौरी कहलाती हैं और सबको इंस्पायर करती हैं, लोगों को आगे बढ़ाती हैं, लोगों को एम्पावर करती हैं, खास करके महिलाओं को एम्पावर करती हैं। उसके बाद महान बनने के बाद आता है 9वां दिन, तो देवी के शक्ति स्वरूप की आराधना होती है, जब पूरी तरह से देवी के अंदर वो शक्ति जो है वो समाहित हो जाती है और दूसरी औरतों को भी अपलिफ्ट करती है। देवी मोटिवेट करती है, एम्पावर्ड फील कराती है, समाज में जिंदगी औरतों की बेहतर बनाने के लिए काम करती है, जिसे बेस्टोवर कहा जाता है, और वो पावरफुल कहलाती है। तो 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की, यानी सिद्धि हासिल कर लेती है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है। तो जो देवी के ये 9 स्वरूप हैं वो औरत के 9 रूपों के समान है, जिसे वो परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं और बताते हैं कि हमारे समाज में भी जब औरतें शुरुआत होती है एक लड़की के स्वरूप और वो उसके लड़की से औरत बनने की कहानी ये 9 दिन बताते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देवी की हर तस्वीर कोई ना कोई कहानी जरूर बताती है।